कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका कर रहे थे, हम अपनी भूमिका आरंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। जय हो श्रीमद् भगवद गीता। तो जिस प्रकार से हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका कर रहे थे, हम अपनी भूमिका आगे से प्रारंभ करते हैं। चैतन्य चरितामृत यानी चैतन्य चरितामृत में मध्य में निम्नलिखित एक कथन है। चैतन्य चरितामृत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने लिखी थी। माया मुग्ध जीवेर नाही, स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाय केला, कृष्ण वेद पुराण। या इसका अर्थात इस प्रकार से होता है, भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को भुला दिया है। भुलक्कड़ जीव हम ही जीव हुए और बद्ध आत्माएं हम ही, बद्ध जीव हम ही हुए। भुलक्कड़ यानी जो हम अपने शाश्वत संबंध को, परमेश्वर के साथ जो संबंध था उसे भुला चुके हैं तथा हम इस शरीर में ही बंध चुके हैं, यानी बद्ध जीव हो गए। हमने अपने आप को शरीर मान लिया, पर हमारा जो अस्तित्व है वो शरीर का नहीं है। हम तो आत्मा है, विशुद्ध चेतना है। हम भगवान का ही एक अंश है। लेकिन वे सब जितने भी बद्ध आत्माएं, बद्ध जीव हैं, वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। हमारा जो चिंतन है वो भौतिकता की ओर सदैव ही बना रहता है कि हमें क्या करना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है। इस प्रकार से जो भी भौतिक कार्य हैं के विषय में हम सोचने में सदैव ही मग्न रहते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, बद्ध जीव या भुलक्कड़ जीव, इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किए। यानी जो भुलक्कड़ जीव हैं या बद्ध जीव हैं, उनकी चिंतन को आध्यात्मिकता के आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही उन्होंने प्रचुर वैदिक साहित्यों की रचना की और वैदिक साहित्य हमें प्रदान किए। सर्वप्रथम उन्होंने वेदों के 4 विभाग कर दिए। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने वेदों के 4 विभाग कर दिए और फिर उन्होंने 4 वेदों की व्याख्या पुराणों में की। हमारे 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों की जो व्याख्या है उन्होंने पुराणों में कर दी। हमारी पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कर दी। और अल्पज्ञों के लिए, जो शॉर्टकट में सब कुछ जानना चाहते हैं, अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की और महाभारत में ही श्रीमद् भगवद गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का जो सार है, उन्होंने वैदिक साहित्य का हमारा जितना भी सार है वो वेदांत सूत्र में दिया है। और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का जो सहज भाष्य है वो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। उन्होंने मतलब वेदांत सूत्र का जो सहज भाष्य यानी जो सिंपल उसमें उन्होंने लिखा है वो श्रीमद् भागवतम कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं, उनके 24 अवतारों का वर्णन है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकतावादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अन्य संसारी साहित्य पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यास देव जी द्वारा प्रदत्त जितने भी साहित्य हैं उनमें अध्ययन में अपना ध्यान लगाना चाहिए। यानी बहुत से लोग हैं जो हमेशा समाचार पत्र पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ने में अपना चित्त लगाते हैं और बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, परंतु हमारा ये जो चित्त है हमें आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। जिससे और यही चीज देखते हुए जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने हमारे लिए प्रदत्त शास्त्रों की रचना की और हमें उसमें उनके अध्ययनों में हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए, सारे शास्त्र अध्ययन में। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे तथा भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का वो विश्वास दिलाते हैं भगवान की। अगर हम उनका चिंतन अंत समय में करते हैं तो हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेंगे और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हमारा जो ध्यान है
वो अगर हम शास्त्र अध्ययन में लगाएंगे, हम संसारिकता की पुस्तकें छोड़कर, उपन्यास छोड़कर, समाचार पत्र पत्रिकाएं छोड़कर यदि हम वैदिक साहित्य में अपना चित्त लगाएंगे, उससे हमारा क्या है, चिंतन मतलब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा, जिससे भगवान का चिंतन हो पाएगा और अंत समय में हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे, जिससे हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकेंगे। इसलिए हमें इस प्रकार अपना जो चित्त है वैदिक शास्त्रों में लगाना चाहिए, वैदिक साहित्य में लगाना चाहिए, जिससे हमारी भगवत प्राप्ति सहज हो। एक श्लोक आता है इस प्रकार से, भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में इस प्रकार से भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्य संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में सदैव मेरा चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म को करते रहो। अपने कर्मों को मुझ में अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थित करके तुम निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त करोगे, निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तो भगवान अर्जुन जी से ये नहीं कह रहे कि तुम मतलब मेरा ही चिंतन करो सिर्फ और अपने कर्म को छोड़ो। भगवान कह रहे हैं तुम कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करो और अपने साथ ही साथ जो आप तुम्हारा कर्म है वो युद्ध है, वो युद्ध कर्म करते रहो और अपने कर्मों को मुझ में अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थित करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर पाओगे। वे अर्जुन से उसके कर्म या वृत्ति पेशा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते हैं। भगवान कोई भी इस प्रकार की अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को जो कर्म है वो करना ही पड़ता है, कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार हमारा जो मानव समाज है वो 4 वर्ण में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमानी वर्ग एक प्रकार का कार्य करता था, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करते थे। इसी प्रकार वणिक तथा श्रमिक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। मानव समाज में चाहे श्रमिक हो, वणिक हो या प्रशासनिक हो, वैज्ञानिक हो, किसान हो, चाहे वे सर्वोच्च वर्ग पर हो या साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना ही होता है, वह अपने कार्य का त्याग नहीं कर सकता। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर, यानी उसे अपने कर्तव्य का, जो उसका कर्तव्य क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन जी का जो कर्तव्य था वो युद्ध करना था, परंतु भगवान जी उन्हें युद्ध करने के लिए मना नहीं करते। वह कहते हैं कि वो अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण करे। यदि वह भगवान अर्जुन जी से कहते हैं उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर अपने जो कर्म है वो करना है और कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। मामानुस्मर, यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करते, यदि वे जीवन संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मतलब अपना जितना भी संघर्ष जीवन में जिस प्रकार का उनका कर्म है उसमें अपना जीवन व्यतीत करे संघर्ष करते हुए, परंतु वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं या भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करते हैं, तो मृत्यु के समय वे कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेंगे। और इसी प्रकार भगवान चैतन्य जी भी हमें ये परामर्श देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी जो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण जी के संयुक्त अवतार हुए हैं कुछ साल पहले बंगाल में, भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। उनका कथन है कीर्तन्ये सदा हरि, यानी मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान के नाम का सदैव ही उच्चारण करने का अभ्यास करें। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए अर्जुन को भी भगवान जी ने शिक्षा दी कि मेरा स्मरण करो, तथा भगवान चैतन्य का यही आदेश है कि भगवान के नामों का निरंतर कीर्तन करो। ये एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हमें सदैव भगवान के नाम का जप करते रहें और 24 घंटे उनका स्मरण करते रहें। हरे कृष्णा। हम अपनी भूमिका आज यहीं से समाप्त करते हैं।